अपने मन के इच्छाओं को पूरा करने के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। बहुत सारी इच्छाएं जो मन में दबी रहती हैं और समय इतना प्रतिकूल होता है कि आप चाह कर भी वो इच्छा पूरी होती नज़र नहीं आती आपको। ऐसी स्थिति में बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, उनको भी आप आजमा सकते हैं। उसी कड़ी में एक और वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि यदि आपके विश या आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से अपने पाँवों से, अपने दाहिने पाँव से किस प्रकार का उपयोग करेंगे और अपने विश को पूरा करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गहरी ज्ञान की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होती रहे। चलिए आपको बताना शुरू करता हूं कि इस प्रयोग से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। आमतौर पे जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो सारे के सारे इस प्रयोग से आप हासिल कर सकते हैं। जिसमें यदि आप कोई जॉब करते हैं तो आप जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं और जॉब आपका स्थिर हो चुका है, बॉस आपको महत्व नहीं देता है, इसके साथ ही कोई आदमी आपको सम्मानजनक स्थिति में देखता नहीं, आपको सम्मान से बात नहीं करता, आपसे बहुत बेहूदगी के साथ बात करता है, या तो फिर आपको पैसे संबंधी आर्थिक प्रॉब्लम है और आपको कहीं भी आपकी आर्थिक समस्या हल होती नज़र नहीं आ रही है, या आपकी कोई व्यवसाय है, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं और बिजनेस भी उसमें जो आमदनी होनी चाहिए आशानुकूल आमदनी नहीं हो पा रही है और धंधा चौपट होते जा रहा है, उसका स्तर गिरते जा रहा है और गिरता है जा रहा है, इसलिए आपकी स्थिति भी दयनीय और फिर दयनीय होती जा रही है। चरमरा चुके हैं आप, आपकी स्थिति चरमरा चुकी है। या फिर लव संबंधी कोई किसी को आप आकर्षित करना चाहते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, जो आपकी जो प्यार है उसको पाना चाहते हैं, लेकिन उसको भी हासिल करने या लव मैरिज करने की कोई भी जो आशा है कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे अड़ंगे आपको नज़र आते हैं जो आपकी ख्वाबों को पूरा होने में अड़चन पैदा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो भी विषय है उसको आप अपने पाँव में लिख कर पूरा करना है। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में आप समझेंगे। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त न करें, पूरा देखें तो समझ जाएंगे और एक बार करके देखें। इसको सिर्फ एक ही बार करना है, रोज रोज नहीं करनी है, सिर्फ एक बार करें, उसके बाद उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव आप देखेंगे। करना क्या है आपको, इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले आप किसी शांत स्थान में, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आ जा ना रहा हो, ऐसे एकांत स्थान में चुनाव कर लें और बैठ जाएं। वहाँ पे खाली पैर बैठें। खाली पैर बैठे मतलब पाँव में कोई जूते ना हो, कोई मोजा ना हो या कोई चप्पल ना हो, ठीक है। खाली पैर, नंगा पैर कहना चाहिए। बैठें, जमीन पे बैठ जाएं, अच्छी बात है, या चाहें तो आप किसी कुर्सी पे बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको एक मार्कर पेन लेना है। मार्कर पेन, मार्कर स्याही जो होती है वो भी आपको या तो रेड कलर का लेंगे या तो फिर ब्लू कलर का लेंगे, ठीक है। लेने के बाद आपको सबसे पहले, लिखने से पहले आपको सबसे पहले अपनी जो मनोकामना है उसको फील करनी है। अपने उद्वेग, अपने विचारों को पूरा दृढ़ता के साथ फीलिंग्स करनी है, उसको विचार करनी है कि जैसे आप जो भी इच्छा है आपकी, उन इच्छाओं को मन ही मन बोलें या तो बोल कर बोलें, मुंह से बोलें, बोलना है आपको। बोलने के बाद जब ये काम हो जाता है, आप अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को, अपनी मनोकामनाओं को बोल लेते हैं, उसके बाद आप उस विश को अपने पाँव पे लिखेंगे। यदि आपको किसी से संबंध सुधारनी है, किसी से समस्या सॉर्ट आउट करनी है, तो उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे। या तो किसी कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का नाम अपने पाँव पे लिखेंगे, ठीक है। और ये सारे काम आपको बाएं हाथ से करनी है।
ठीक है। दाहिने पैर में लिखना है बाएं हाथ से। अब या तो फिर आप किसी कॉलेज में, जो अच्छे कॉलेज है, नामी कॉलेज है, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेनी हो तो उस कॉलेज का नाम लिखेंगे। या तो आपको कोई आर्थिक समस्या आपके अड़ंगा डाल रहा है, आड़े आ रही है, बहुत सारी आर्थिक परेशानियां हैं आपको, तो आर्थिक परेशानी के बारे में लिखेंगे अपने पाँव में। ठीक है, मार्कर से, मार्कर पेन से। अब लिखने के बाद ये तो काम हो गया, आपने लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है ये समझ लीजिए। लिख लिया आपने, अपने दाएं पैर पे अपने विश को लिख लिया। लिखने के बाद आप अपने पाँव को जमीन पर 5 बार पटकें। ध्यान रहे इतना जोर से भी ना पटकें कि आपका पाँव लचक जाए, आपको चोट पहुंच जाए, या इतना हल्का भी ना हो कि मालूम भी ना पड़े कि आपने पटका है कि क्या किया है। ठीक है, मीडियम, स्लोली स्लोली 5 बार आपको पटकनी है। और हर बार बोलना क्या है आपको, थैंक्स 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 5 बार बोलनी है। या तो फिर आप हिंदी में बोल सकते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप ये इस तरीके से आप धन्यवाद किसको कह रहे हैं, गॉड को कह रहे हैं, या तो फिर अपनी, आप जिस भगवान को मानते हैं उसको आप थैंक्स से बोल रहे हैं। वो जो ब्रह्मांड में ये जो शक्तियाँ हैं, भगवान है जी या गॉड बोल लें या जो भी बोल लें, वो सारी शक्तियाँ मौजूद होती है। आवश्यकता होती है उस तरीके को अपनाने की जो हम उस ब्रह्मांड में छुपी हुई उन शक्तियों को अपनी फीलिंग के द्वारा उसको आत्मसात करके, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके, उसको इस्तेमाल करके अपनी विश को, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना। कैसे पूरा करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहने के बाद आपका ये काम समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक ही बार करना है इसको, इस विश को। जैसे एक विश आपने रखी है, बार बार विश का या मनोकामनाओं का ढेर नहीं लगानी, सिर्फ एक विश लिखनी है, उसको पूरा होने दीजिए। उसके एक दिन किया आपने, उसको पूरा होने का वेट करिए। कुछ दिन आप रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे तो फिर पूरा हो गया आदि आपका ये विश, तो फिर आप अपनी दूसरी विश के लिए भी यही प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बार करना है, कई दिन तक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है वो विश पूरा करने वाला। दाएं पाँव में किस प्रकार से अपना लिख कर अपना विश पूरा करेंगे, इसके बारे में ये जानकारी। इसको आप गंभीरता के साथ ना लें, ज़िंदगी को हंसी खुशी के साथ जीना चाहिए। वैसे ही ये तरीके बताए गए हैं, आप इन तरीक़ों को आजमाइए और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने जब इसका प्रयोग किया तो आपको क्या अनुभव मिला, आपका क्या अनुभव रहा। ठीक है, अधिक से अधिक कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, वल्गर कमेंट ना करें, भद्दी कमेंट ना करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।